अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज ही हमारा बहुत अमेजिंग टॉपिक चल रहा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं सीमेंट इंडस्ट्री। पिछले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कास्टिक सोडा को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट कैसे बनती है हमारे पास। कॉपी पेन ले लें, अगर आप लोगों के पास अभी तक आप लोगों ने नहीं उठाए तो उठाना शुरू कर दें। हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट को कैसे इंडस्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। याद रखें, सबसे पहले हम लोग थोड़ी सिंपल सी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। सेकंड, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, डेफिनेशन पढ़ेंगे। थर्ड, इसका हम लोग रॉ मटेरियल पढ़ेंगे, किस चीज़ से बनता है। ओके गाइस, एंड रॉ मटेरियल के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स, डिस्कस करेंगे। टू टाइप्स हैं इसके हमारे पास। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैकेनिज्म भी आप कह सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग बस करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। याद रखें हिस्ट्री क्या है हमारे पास। याद रखें हमारे पास सबसे पहले 1960s के अंदर, आई थिंक 1960s के अंदर हमारे पास एक वो थे, हमारे पास एक इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे। नाम उनका था हमारे पास जोसेफ एस्पर्डिन। जोसेफ एस्पर्डिन थे। उन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एक रॉक होती है, एक चट्टान होती है जिसका नाम था, उस रॉक और चट्टान का नाम था पोर्टलैंड। पोर्टलैंड रॉक कहते थे। उसने सबसे पहले पोर्टलैंड रॉक के जो पत्थर थे उनको एज ए कंक्रीट के, एज ए पानी के अंदर मिक्स करके उनको, और उनको एज ए सीमेंट जैसे कि आज का हम लोग यूज़ करते हैं, उन्होंने उसने यूज़ किया था जोसेफ एस्पर्डिन ने। और उसके बाद उसने मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस को डिस्कस किया था। उसने यहाँ पे सबसे पहले यानी कि इसकी हिस्ट्री के अंदर पहला कदम रखा था, सीमेंट को प्रोड्यूस करवाया था। ओके गाइज, इतने तक आप लोगों की बुक्स भी इतने तक हमारा साथ देती हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट किसे कहते हैं, याद रखें। सीमेंट कहते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, लिखते जाएं, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड्स। एक तारीफ, एक डेफिनेशन तो आप लोग ये करते हैं। बल्कि मैं जो रिकमेंड करूंगा वो डेफिनेशन कुछ और है। आप लोगों की बुक्स भी ये कहती हैं। मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि सीमेंट किसे कहते हैं। सीमेंट कहते हैं इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल्स। देखें, इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल, ये मिक्सचर है। इंटीमेट यानी कि एक मिक्सचर है, एक बहुत ही गंभीर मिक्सचर है कैल्शेरियस कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल का। कैलकेरियस मटेरियल कौन सा होता है, याद रखें, कैलकेरियस मटेरियल वो होता है जो हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है हमारे पास, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है हमें, कैलकेरियस मटेरियल उसे कहते हैं। ओके गाइस, सेकंड हमारे पास आर्जिलेशियस मटेरियल कौन सा होता है, हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके रॉ मटेरियल का डिस्कस करने वाले हैं। आर्जिलेशियस मटेरियल हम पास कौन सा होता है, याद रखें। आर्जिलेशियस मटेरियल हमारे पास क्ले होती है। क्ले देख लें, मिट्टी हो गई है, क्ले हो गई हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास दूसरे एलुमिना हो गया हमारे पास। एलुमिना हम लोग वो करते हैं, एलुमिना होगा, सिलिका हो गया हमारे पास।
SiO2 हमारे पास हो गया। ऐसे ही दूसरे जो है आर्जिनेशियस मटेरियल हमें ये प्रोवाइड करता है। ओके गाइज, तो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, दो डेफिनेशन लिखी है। जो आप लोग दोनों लिख ले तो आप लोगों के नंबर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर एक लिख लेते हैं तो कोई उसमें वो नहीं है, बल्कि दोनों लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा सेकंड जो मैंने खुद की है, आप इसको वो करें। और हम लोग चलते हैं इसकी रॉ मटेरियल की तरफ। ओके गाइज, अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं सीमेंट की इंडस्ट्रीज को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाया तो अभी तक उठा लें, ताकि आप लोगों को आगे नोट्स बनाने के अंदर आसानी हो जाए गाइज। सो गाइज, आप लोगों ने अभी पढ़ लिया, डिफिनेशन भी पढ़ ली, उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी आप लोगों ने डिस्कस कर ली सीमेंट की। अब हम थर्ड आने लगे हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी रॉ मटेरियल। हमारे पास रॉ मटेरियल क्या होता है इसका, तो लिखिए रॉ मटेरियल। याद रखें, रॉ मटेरियल हमारे पास सिंपल है। हमारे पास एक कैलकेरियस होते हैं, कैलकेरियस, सॉरी, कैलकेरियस मटेरियल होता है हमारे पास। कैलकेरियस मटेरियल कौन सा होता है, याद रखिए, सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ। कैलकेरियस मटेरियल वो होता है जो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्रोवाइड करे, या प्लस हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोवाइड करे। ओके गाइस, अब लोग इतना याद रखें, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें प्रोवाइड करेगी। हम लोगों को चाहिए कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, हम लोग को जो प्रोवाइड करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्केरियस मटेरियल कहते हैं। सेकंड हमारे पास क्या हमें जरूरत पड़ती है, हम लोगों को जो रॉ मटेरियल है, नंबर वन तो ये हो गया हमारे पास। नंबर टू हमारे पास कौन सा है, आर्जिलेशियस। आर्जिलेशियस मटेरियल होता है हमारे पास। ये कौन सा होता है, याद रखें, आर्जिलेशियस मटेरियल वो होता है जो हमें एल्यूमिना एंड सिलिका जो ये प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग आर्जिलेशियस मटेरियल कहते हैं। एंड थर्ड जो है हम लोगों की इससे वो बनेगी। याद रखिए, कैलकुलेट मटेरियल कौन कौन से होते हैं हम लोग, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। थर्ड जो है हमारे पास जिप्सम होता है, सबसे अहम जो है वो जिप्सम होता है। जिप्सम का जो फार्मूला है वो है CaSO2.2H2O। ओके, CaSO2, SO4 सॉरी, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 नहीं है जिप्सम में, और 2H2O डॉट है। ये आप लोग बताऊंगा, ये इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है, वाटर के हम लोगों ने कैचअप किया हुआ है। गाइज, हम लोग कैलकेरियस मटेरियल, आर्जिलेशियस मटेरियल एंड जिप्सम हमारे पास ये रॉ मटेरियल होता है, एज सीमेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं। कैलकेरियस मटेरियल हम लोग कहाँ से लेंगे, याद रखें, कैलकेरियस मटेरियल हमें लाइमस्टोन से मिल जाएगा। लाइमस्टोन होता है हमारे पास, लाइमस्टोन हो गया हमारे पास, मार्बल हो गई, प्लस मार्बल है, प्लस मेराइन शेल है, हम सबसे ये मिल जाएंगे, मेराइन शेल, इनसे हमें मिल जाएंगे ये। आर्जिलेशियस मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, याद रखें, आर्जिलेशियस मटेरियल हमें मिलेगा क्ले से मिल जाता है। हाँ, आम हम लोग क्या कहते हैं, क्ले से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्ले ही मौजूद होती है, मट्टी ही होती है, तो उससे हम लोग ले लेते हैं। बाकी से भी मिलता है आर्जिलेशियस मटेरियल। आर्जिलेशियस मटेरियल हमें शेल से मिल जाता है, स्लेट से मिल जाता है, और मेरल से भी मिल जाता है। ओके गाइज, और जिससे हम लोगों को परचेस करना पड़ता है, जिससे हम लोग लेते हैं। तो गाइज, हमारे पास ये रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल में याद रखें, हमारे पास कैलकेरियस मटेरियल होता है, आर्जिलेशियस मटेरियल होता है, और जिप्सम होती है। बाज लोग यहाँ पर कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस नहीं लिखते, बल्कि सिंपल डायरेक्टली लिखते हैं लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम लिखते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन हम लोगों को मिल जाता है बाहर गलियों में पड़ा होता है, यानी जो मार्बल की दुकानें हैं उनसे बाहर पड़ा होता है, जो उनको एज ए वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते, तो हम लोग उसको जाकर उठा लेते हैं, उससे मार्बल बना सकते हैं। ऐसे ही आर्जिलेशियस मटेरियल क्ले को लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्ले ही मिलती है दुकानों के अंदर और बाहर गली में मिलती है, और जिप्सम हमें परचेज करना पड़ता है। ओके गाइज, तो ये हो गया आपका रॉ मटेरियल। अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग टाइप्स इसकी पढ़ेंगे। याद याद रखें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, टाइप्स बताता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ साफ करने से पहले। याद रखें, हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं, हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग टाइप याद रखें, कितनी है हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स आर देयर। द फर्स्ट इज wet process and the second is dry process।
याद रखें वेट प्रोसेस कौन सा होता है, याद रखें वेट प्रोसेस वो होता है जिसमें हमें रॉ मटेरियल वेट मिले, गीला मिले, उसे हम लोग वेट प्रोसेस कहते हैं। फिर हम लोग उसको उसी को वो करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और वही हम लोग डू करते हैं वेट प्रोसेस, और उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। और ड्राई प्रोसेस वो होता है जिसमें हमें रॉ मटेरियल ड्राई मिले, खुश्क मिले। याद रखें कैसे खुश्क मिलता है और कैसे वो मिलता है। याद रखें जो इलाके जैसे कि हमारे पाकिस्तान, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो हमारे जो एशिया की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर अक्सर वेट प्रोसेस यूज होता है, क्योंकि हमारे जो यहाँ जो है वो उसके अंदर हमें मिलते भी गीले चीज़ें मिलती हैं। हमें मार्बल भी हमें गीली मिल जाती है, और क्ले भी जो हमें गीली मिल जाती है। तो हम लोग वेट प्रोसेस को यूज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और ड्राई प्रोसेस वो इलाके जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत कम होती है, यानी कि ऐसा जगह होती है जो बिल्कुल खुश जगह होती है, रेगिस्तानी इलाके हो गए, तो वहाँ पर ड्राई प्रोसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके गाइज, हम लोग अभी दोनों को वो करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। वेट प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर में आप लोगों को डिफरेंस एक और वीडियो बना दूंगा, डिफरेंस बता दूंगा कि वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में हम लोग डिफरेंस क्या रखते हैं। आप अभी से समझा देता हूँ। वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस के हाँ डिफरेंस ये है कि हम लोग वेट प्रोसेस में प्री हीटिंग स्टेप को फॉलो करते हैं, जबकि ड्राई प्रोसेस के अंदर हम लोग प्री हीटिंग स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे होते। गाइस हम लोग सॉल्व करने लगे हैं और हम लोग वेट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, और मैं उसी तरफ चल रहा हूँ। ये हो गया रॉ मटेरियल, ये हो गया टाइप्स, और हम लोग चल रहे हैं वेट प्रोसेस की तरफ। ओके, हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे इंडस्ट्री के अंदर। गाइस आखिरी और लास्ट स्टेप हमारे पास है हीटिंग का। थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप हमारे पास है हीटिंग का। हीटिंग के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक सिलेंडरिकल ट्यूब होती है, सिलेंडरिकल ट्यूब होती है हमारे पास, सिलेंड्रिकल वेसल भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेंड्रिकल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 40 के एंगल पे रखेंगे, ना बिल्कुल लीनियर रखेंगे और ना भी हम लोग बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे। ओके गाइस, हम लोग इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऐसे रखेंगे। ये कैसे होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, याद रखें इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ आप लोग लिख सकते हैं, इसकी जो लेंथ होती है ये 300 टू 500 फीट होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है 300 टू 500 फीट होती है। इसकी जो विड्थ होती है वो हमारे पास 8 टू 15 फीट होती है। 8 टू 15 फीट ये चौड़ा होता है हमारे पास, लंबा होता है 300 से 5 फुट तक, 500 फुट तक। ओके गाइज, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, स्लरी को ऐड करते हैं। आप लोगों ने स्लरी बनाई थी, स्लरी यानी लाइमस्टोन और आप लोगों ने क्ले को क्या किया था, आपस में मिक्सअप किया था, उसकी एक स्लरी, उसका एक मड टाइप बनाया था, उसके अंदर आप लोगों ने मड को वो किया था। और इसको सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 जोन आते हैं। देयर आर 3 जोन्स, देयर आर, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 जोन्स। ओके, फर्स्ट जोन इज कॉल्ड प्री हीटिंग जोन। क्या कहते हैं हम लोग, प्री हीटिंग जोन। सेकेंड इज कॉल्ड हमारे पास डिकम्पोजिशन जोन। एंड थर्ड इज कॉल्ड बर्निंग जोन। ओके, एंड आखिरी हमारे पास कूलिंग जोन होता है। तो आप लोग इसे 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं। हमारे पास ये 4 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। बाद लोग इसे 3 लिखते हैं क्योंकि वो यहाँ तक गिनते हैं, और कूलिंग जोन को वो जोन नहीं गिनते, बल्कि उसको ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो 4 जोन लिखेंगे और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इनको वो कर सकते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले हमारे पास पहला जोन है। पहले जोन के अंदर याद रखिए यहाँ पर जो हीट होती है, हीट 500 डिग्री तक सेल्सियस तक होती है। ओके गाइज, 500 हमारे पास सेल्सियस तक हमारे पास हीट होती है। तो यहाँ पर 500 सेल्सियस तक हमारे पास लाइमस्टोन को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे पास क्ले जो होगी, वो क्ले क्या होगी, वो हमारे पास रिएक्शन करेगी और वो टूट जाएगी किसके अंदर, अपने मटेरियल के अंदर टूट जाएगी। इसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास एल्यूमिनिया आ जाएगा, सिलिका आ जाएगा, और हमारे पास फेरस ऑक्साइड बन जाएंगे। ओके, एल्यूमिनिया, सिलिका ऑक्साइड, एल्यूमिनिया ऑक्साइड एंड हमारे पास फेरस ऑक्साइड बन जाएंगे। ये हमारे पास ये बन जाएंगे। ओके गाइज, इससे जो अगला जोन आएगा उसके अंदर ये क्ले जाएगी। लाइमस्टोन को कुछ नहीं हुआ, 500 डिग्री सेल्सियस तक कुछ नहीं हुआ। लाइमस्टोन जैसे ही पहुंचेगा 900 सेल्सियस के जोन के अंदर, डिकम्पोजिशन जोन के अंदर जैसे ही पहुंचेगा, तो उस वक्त हमारे पास लाइमस्टोन भी क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, और ये टूट जाएगा किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल जाएगी बाहर, वो एक अलग प्रोसेस है, वो आपको बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और यहाँ पर CaO यानी कि क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा।
ओके गाइज, इससे आगे चलेंगे, इन 900 सेल्सियस तक ये काम दोनों हो गए, यानी क्ले भी टूट गई, लाइमस्टोन भी टूट गया, और ये अपने अपने उसके अंदर यानी अपने जो मटेरियल था, यहाँ एल्यूमिनियम एंड सिलिका और फेरस ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। हमारे पास थर्ड जोन के अंदर बर्निंग जोन है। जैसे ही इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर हमारे पास जो वो है हीट है, हमारे पास टेम्परेचर जो है 1500 सेल्सियस तक चला जाता है, यानी हमारे पास 500 से शुरू होता है एंड 1500 सेल्सियस तक चला जाता है। बास बुक इसे 1300 भी लिखते हैं, लेकिन 1500 क्या एक्यूरेट है हमारी उसके रिसर्च के मुताबिक। ओके गाइस, 1500 सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, क्ले भी टूटी थी, लाइमस्टोन भी टूटा था, लेकिन जैसे ही बर्निंग जोन में आएंगे तो यहाँ पर क्ले और हमारे पास लाइमस्टोन जो है आपस में केमिकली रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम सिलिकेट बना लेंगे, कैल्शियम एल्यूमिनेट बना लेंगे, और कैल्शियम फेरासेट बना लेंगे। ओके गाइज, यानी कैल्शियम सबसे मिलेगा, कैल्शियम मिला एल्यूमिनिया से मिला, कैल्शियम मिला सिलिका से, कैल्शियम मिला आयरन ऑक्साइड से, यानी फेरस ऑक्साइड से भी मिल जाएगा, तीनों बन जाएंगे। ये तीनों जैसे ही बनेंगे, इन्हीं को तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। अभी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, आगे चलते हैं। जैसे ये जो बहुत ज्यादा यहाँ पे इनकी हीट अप हुए थे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो जैसे ही ये थर्ड फोर्थ जोन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर कूलिंग होगी, इनकी कूलिंग होगी, और इनको ठंडा कर दिया जाएगा। जैसे ठंडा कर दिया जाएगा तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से एग्जिट होंगे, जैसे निकलेंगे तो ये छोटे छोटे उसके पत्थर की फॉर्म में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स और छोटे छोटे दानों की, जैसे कि बाजरी होती है, बिजली होती है, उसके फॉर्म में हो जाएंगे, पत्थर छोटे छोटे के फॉर्म में हो जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लिंकर कहते हैं, क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर जैसे ही आ जाएंगे, क्लिंकर जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास तीन हम लोगों ने वो रॉ मटेरियल लिए थे, एक हमारे पास कैल्केरियस मटेरियल था, एक हमारे पास अर्जिलिशियस मटेरियल था, एंड थर्ड हमारे पास जिप्सम था। तो जैसे ही क्लिंकर हमारे पास आ जाएंगे तो हम लोग जिप्सम को ऐड करेंगे क्लिंकर के अंदर। कितना ऐड करेंगे, 2 to 4% जिप्सम हम लोग ऐड करेंगे, जिप्सम हम लोग 2 to 4% ऐड करेंगे। याद रखें, जिप्सम हम लोग क्यों ऐड करते हैं, हम लोग सेटिंग पॉइंट को देखते हैं, सेटिंग टाइम को देखते हैं। याद रखें, अगर हम लोग इसी क्लिंकर्स को ग्राइंड कर दें, इसी क्लिंकर का पाउडर बनाकर हम लोग सीमेंट की बोरी में डाल लें और सप्लाई करना शुरू कर दें, तो जैसे ही हम लोग इसको सीमेंट बनाने लगेंगे, जैसे ही इसमें पानी डालेंगे तो ये फौरन पत्थर बन जाएंगे। इसका सेटिंग टाइम नहीं होगा, सेटिंग टाइम खत्म हो जाएगा, वो फौरन पत्थर बन जाएंगे, हमारे दीवार तक ले जाते हुए वो पत्थर बन चुका होगा। तो जिस समय इसलिए ऐड करते हैं कि इसका सेटिंग टाइम कुछ बढ़ जाए, यानी हम लोग जैसे इसमें पानी डालें तो अभी सूखे नहीं, बल्कि कुछ सेटिंग टाइम हो, इसके जो सख्त होने का टाइम है वो कुछ देर बाकी रहे, उसके बाद हम लोग इसको दीवारों पे लगाते हैं, और 24 आवर्स में रिएक्शन होते हैं, फिर 7 दिन के अंदर रिएक्शन होते हैं, उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसको हम लोग बार बार क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इसमें पानी लगाना चाहिए, किसको, जहाँ पे हम लोग सीमेंट करते हैं। ओके गाइस, इतना तो समझ आ गया होगा। क्लिंकर्स के अंदर हम लोग 2 to 4% ऐड करते हैं, ज्यादा ऐड नहीं करते, क्योंकि फिर हमारे पास सेटिंग टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लिंकर्स को हम लोग 2 to 4% जिप्सम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम लोग इसको ग्राइंडिंग में मजीद ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करके पाउडर बना देते हैं, और फिर पैक करके हम लोग सप्लाई करते हैं। ओके गाइस, ये हमारे पास ये थी किसकी, सीमेंट इंडस्ट्री थी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।